आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन के इतने पार्ट ए से लेकर के एच तक, तो एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। x - 1 = 0 ये समीकरण है। दिस इज एन इक्वेशन। इसको समीकरण क्यों कह रहे हैं, क्यों है इक्वेशन? क्योंकि इसमें देखिए इक्वल टू का साइन है, बराबर का चिन्ह है। बराबर के बाईं ओर इसे लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में x - 1 है और राइट हैंड साइड में 0 है। ठीक है, x यहां पर चर है, 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो इस समीकरण बनती है एक संबंध, चर और अचर के बीच के संबंध को ही समीकरण कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज an equation. In an equation there is sign of is equal to, on the left hand side here is x - 1 and on the right hand side of this is equal to sign, that is 0 there. x is variable, 1 is constant. ठीक है, तो वेरिएबल किसको कहेंगे? x। ये चर है, चर मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। या आप ये कह सकते हैं किसी टाइम में कि हमको एग्जैक्ट इसका मान मालूम नहीं, जैसे 1 को आपको मालूम है कि 1 कितना होता है, पर यदि आपसे कहा जाए कि x की वैल्यू क्या है, x कितना है, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसके लिए समीकरण को हल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं किसी समय पर कहूँ कि एक स्टूडेंट है, उसकी पॉकेट में कुछ रुपए हैं, उसकी जेब में कुछ रुपए हैं। अब कितने हैं, बाय द गेस करते हैं हम। सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई 10 कहता है, कोई 20 कहता है, कोई 5 कहता है, कोई 100 कहता है। तो सबसे एग्जैक्ट क्या बोलना चाहिए कि उस स्टूडेंट की जेब में x रुपीज है। x क्या है? वेरिएबल, चर। ये इक्वेशन है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व इक्वेशन तब होती है जब लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल हो, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट हो, या लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट हो, राइट हैंड साइड में वेरिएबल हो। बाएं पक्ष में चर हो, दाएं पक्ष में कांस्टेंट हो, स्थिर संख्या हो, या दाएं पक्ष में चर हो, बाएं पक्ष में स्थिर संख्या हो। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, बाएं पक्ष में x भी है और -1 भी है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, चर भी है और अचर भी है। तो ये -1 को यहां से हटाना पड़ेगा। अब यहां -1 ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? यहां पर केवल x ही हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहां +1 करना चाहिए। यदि मैं -1 में +1 कर दूं तो 0 हो जाएगा। -1 और +1 0 होता है। पर आप जानते हैं कि जो इक्वेशन होती है वो एक फिजिकल बैलेंस, जो तराजू होता है ना, तराजू के 2 पलड़े की तरह होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है डेमोस्ट्रेट, ठीक है ना। बैलेंस होता है ना, वेइंग बैलेंस, उसके 2 पैंस, उसमें वेट रखते हैं आप, तो वो क्या हो जाता है? बराबर होता है। यदि एक जगह ज़्यादा हो गया तो वो नीचे पहुंच जाएगा, एक जहां कम हो जाता है ऊपर आ जाता है। इक्वेशन में हमको दोनों तरफ बराबर करना है। ठीक है, जैसे वेइंग बैलेंस, तराजू होता है ना, उसके 2 पल्ले होते हैं। एक जगह कुछ रखेंगे आप तो दूसरी जगह भी उतना ही रखना पड़ेगा, तब जाकर के बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा। तो वही करना पड़ेगा। इस -1 को हटाने के लिए मैंने यहाँ +1 किया, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में +1 करूँगा, 1 ऐड किया ना, +1 किया, तो राइट हैंड साइड में भी +1 करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ 1 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर
दोनों वन को दोनों पक्षों में जोड़ने पर एडिंग वन बोथ साइड्स। ठीक है, आपसे यहां पर कहा गया है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। तो ये है वन को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, एडिंग वन बोथ साइड्स, ये है वो पहले चर को पृथक करने वाला चरण। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, +1 यहां भी कर रहा हूं, यहां भी कर रहा हूं। जो काम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूं वही काम को मैं राइट हैंड साइड में भी कर रहा हूं। इससे डियर स्टूडेंट मेरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी, संतुलित रहेगी। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया वो चरण, पहला वाला चरण जो मैं करना चाह रहा हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि x - 1 + 1 लेफ्ट हैंड साइड में या बाएं पक्ष में मैंने +1 किया, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे +1 करना पड़ेगा। ऐसा करने से इक्वेशन मेरी संतुलित रहेगी, इक्वेशन बैलेंस रहेगी, न तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तरफ +1 करेंगे दूसरी तरफ नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट -1 और +1 0, -1 में +1 ऐड करेंगे तो 0 हो गया, तो ये हो गया x = 0 में +1 करेंगे तो 1। ठीक है, 0 + 1 आपका 1 हुआ, तो x की वैल्यू 1 होगी। और यह क्या है, समीकरण का हल है। समीकरण का हल का क्या अर्थ है, समीकरण का हल का अर्थ होता है कि समीकरण में चर के मान को प्राप्त करना। समीकरण में यदि चर का मान हमें आ गया तो वही समीकरण का हल कहलाता है। इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन, then that value of the variable is called the solution of that equation. It means solution of the equation means we have to find the value of the variable in the equation. इक्वेशन में जो वेरिएबल है, समीकरण में जो चर है, उसका मान निकालना ही समीकरण का हल कहलाता है। ठीक हो गया, सीधी सीधी बात है कि कोई अज्ञात चीज है, ठीक है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, यदि हम उसका मान निकाल लेंगे, यदि हम उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हल मिल गया, नहीं मिल गया, तो ये तो बात है। ये अननोन है, अज्ञात है, इसकी जानकारी नहीं है, यदि मैं इसका मान निकाल लेता हूं, यदि मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, तो यही समीकरण का हल कहलाएगा। तो x = 1 और समीकरण को हल कीजिए। अब इस समीकरण हल हो गया, ठीक है, तो x = 1 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। x = 1 is the solution of equation. x = 1 is the solution of equation. x = 1 इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x = 1 is the solution of equation. ठीक है डियर्स, समझ में आ गया आपको। अब ये सॉल्यूशन क्यों है, सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, समीकरण के हल का मतलब ये हुआ कि चर के उस मान को मैं समीकरण में रखूंगा तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर आना चाहिए। यदि मैं x = 1 बाएं पक्ष में रखूंगा तो 1 - 1 हो गया 0 और राइट हैंड साइड में भी 0, तो समीकरण क्या होगी, बैलेंस हो गई। कि x = 1 मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो इसीलिए उसको समीकरण का हल कह रहे हैं। इफ आई पुट x = 1 इन लेफ्ट हैंड साइड, then what we get, 1 - 1 0 on left hand side, and what is in right hand side, what is in right hand side, in right hand side there is 0, so left hand side 0, right hand side 0, it means x = 1 is the solution of this equation। ठीक हो, अब इसका सेकेंड वाला पार्ट देखिए, बी वाला देखिए डियर स्टूडेंट। इक्वेशन आपके पास है x + 1 = 0।
क्या करेंगे, मुझे वैल्यू चाहिए x की मुझे वैल्यू चाहिए डियर स्टूडेंट। आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसका b वाला पार्ट आप देखिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना चाहिए, पहला स्टेप मेरा क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। इस चर को अलग करो, ठीक है। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है ना, इसको अलग करो। अभी अलग तब होगा जब प्लस 1 यहां से हटेगा। प्लस 1 हट जाए, प्लस 1 को मैं हटा दूं, 0 बना दूं, तो मुझे इसमें -1 जोड़ना पड़ेगा। -1 को मैं यहां प्लस करूंगा और -1 मैं यहां भी कर लूं तो इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम लिख देंगे समीकरण के दोनों पक्षों में -1 या 1 घटाने पे लिख दो, 1 घटाने पर, ऐसा लिख सकते हैं, 1 घटाने पर, ठीक है, ठीक है ना। यहां भी 1 घटाएंगे, यहां भी घटाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। 1 को यहां भी माइनस करिए और यहां भी करिए, तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में यही था, मैंने 1 घटा दिया, -1। 1 घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग 1 को माइनस करिए, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, फिर हो जाएगा 0 - 1, ठीक हो गया। अब इसको देखिए, +1 और -1 हो गया 0, +1 और -1 0 तो बनेगा, तो ये हो गया x। अब हो गया ना x अलग, x सेपरेट हो गया, अलग हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना आ गया, 0 - 1 आपका -1 ही हुआ। तो ये हो गया समीकरण का हल, समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये हो गया समीकरण का हल, हो गया दोस्तों। अब हल क्यों कह रहे हैं, यदि मैं x इक्वल टू -1 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, ठीक है, बाएं पक्ष में x की वैल्यू -1 रखी, तो -1 और +1 हो गया 0, तो बाएं पक्ष में 0 और दाएं पक्ष में भी 0 हो गया, समीकरण संतुलित हो गया, बैलेंस हो गई, इसलिए ये x इक्वल टू -1 समीकरण का हल कहलाएगा, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका सी वाला पार्ट। ये पहला वाला तो ए वाला पार्ट था ना, ये अब मैं ये भी कर दिया है, ये भी सॉल्व कर दिया है। अब सी वाला देखते हैं, सी वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। आप देखिए, इक्वेशन है आपकी सी में x - 1 इज इक्वल टू 5। इस सी में है, सी वाले पार्ट में x - 1 इज इक्वल टू 5। इसको देखिए, सी वाला पार्ट है x - 1 इज इक्वल टू 5। पहला क्या करना है, हम आपसे कह रहे हैं पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि यहां केवल x रहने देना है। यहां केवल x रहेगा, मतलब ये -1 नहीं रहना चाहिए, तो -1 हटाने के लिए मैं इसमें +1 करूंगा। अब यहां +1 करूंगा तो यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है। हम लिख देंगे 1 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में +1 करिए, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगा, इंप्लाइज दैट मतलब इसका अर्थ है कि x - 1 मैंने +1 यहां भी किया
और राइट हैंड साइड में भी +1 करना पड़ेगा। जो काम बाएं में करूंगा, बाएं पक्ष में करूंगा, वही दाएं में करूंगा। जो काम लेफ्ट हैंड साइड में करूंगा वही राइट हैंड साइड में करूंगा, तभी जाके इक्वेशन बैलेंस होगी। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में +1 किया तो राइट हैंड साइड में भी +1 करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए -1 और +1 हो गए 0। तो ये तो 0 बन गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, बाएं पक्ष में x बचा और दाएं पक्ष में 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये x + 6 क्या है, समीकरण का हल है। आप लिख देंगे x = 6 समीकरण का हल है। ठीक है, x = 6 is the solution of equation। ठीक हो गया। अब x = 6 इसमें रखेंगे, आप इक्वेशन में रखेंगे x = 6, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 6 - 1 5 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड 5 और राइट हैंड साइड भी 5 होगी, इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, तो ये समीकरण का हल है। अब डी वाला पार्ट देखिए, डी वाले पार्ट में क्या है आपके पास, x + 6 = 2, ये इक्वेशन है। अब आपको विचार करना है कि x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि एक साइड चर रहेगा, एक साइड अचर रहेगा, एक साइड वेरिएबल रहेगा, एक साइड कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब ये +6 यहां नहीं रहना चाहिए। तो +6 को हटाने के लिए तरीका क्या है, यहां -6 कर दो, और तब यहां यदि -6 किया तो यहां भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों से 6 घटाने पर subtracting 6 from both sides, subtracting 6 from both sides, दोनों साइड से 6 को माइनस कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट x + 6 - 6, यहाँ पे 6 माइनस करिए, यहाँ भी करिए, x + 6 - 6 = 2 - 6। यहाँ भी मैंने 6 माइनस किया, यहाँ भी किया। जो काम लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही काम राइट हैंड साइड में भी होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना बन जाएगा, +6 और -6 0 हो गया डियर स्टूडेंट। x = 2 - 6 कितना होता है, 2 - 6, सोच के बोलिए, 2 - 6 ये हो जाएगा -4। तो ये समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। x = -4 समीकरण का हल है। x = -4 is the solution of equation। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन क्यों कहा, हल क्यों कहा इसको। यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड में x = -4 कर दूंगा, तो x की जगह पे -4, तो -4 + 6 कितना होता है, x की जगह पे -4 रख दूं तो -4 + 6 कितना होता है, 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 आ गया, आगे ना राइट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में 2 ऑलरेडी है ही है। x = -4 करूंगा तो -4 + 6 कितना, 2, और 2 = 2 हो गया ना इक्वेशन बैलेंस। इसी को समीकरण का हल कहते हैं, चर की वैल्यू निकालना। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए तो वही इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ जा रहा होगा कि किस रूप में इक्वेशन सॉल्व करनी है, और उसके लिए जो स्टेप हम चुन रहे हैं वो क्या स्टेप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ई वाला पार्ट देखते हैं। पार्ट ई में क्या है, ई वाला पार्ट देखते हैं।
हमारे पास है y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7, यह इक्वेशन y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7। लेफ्ट हैंड साइड है y माइनस 4, राइट हैंड साइड है माइनस 7। लेफ्ट हैंड साइड y माइनस 4 है, राइट हैंड साइड है माइनस 7। यहां क्या रहना चाहिए? केवल y रहना चाहिए। हमको माइनस 4 हटाना है यहां से। माइनस 4 को 0 कैसे बनाएंगे? प्लस 4 यहां कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 4 करूंगा तो राइट हैंड साइड में भी प्लस 4 करूंगा। ठीक है, तो आप देखिए हमें दोनों पक्षों में 4 जोड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, वी सेल एड 4 बोथ साइड्स में मैं 4 प्लस कर दूं, यहां भी प्लस 4 कर दूं और यहां भी प्लस 4 कर दूं, तो क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 4, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहा हूं? प्लस 4 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 4 किया तो राइट हैंड साइड में भी प्लस 4 करूंगा। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही राइट हैंड साइड में भी करना है, तब जाकर के इक्वेशन आपकी बैलेंस रहती है। ठीक हो गया, तो y माइनस 4 क्या किया मैंने? लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 4 किया, राइट हैंड साइड में भी प्लस 4 करना है। अब देखो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 4 और प्लस 4 हो गया 0। y इज इक्वल टू कितना हो गया? ये माइनस 7 प्लस 4, माइनस 7 प्लस 4 कितना? माइनस 3। तो ये समीकरण का हल हो जाएगा। समीकरण का हल है। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसको सॉल्यूशन क्यों कहा? y इज दिस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस समीकरण का हल क्यों है? अब इसकी वैल्यू समीकरण में रखिए। यहां देखिए y की जगह माइनस 3 रख दो, तो y की जगह माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 और माइनस 4 कितना? माइनस 7। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया माइनस 7 और राइट हैंड साइड में माइनस 7 है ना, होगी इक्वेशन बैलेंस। जितना लेफ्ट हैंड साइड में आया उतना ही राइट हैंड साइड में भी आ गया, इसलिए यह समीकरण का हल है। ठीक हो, चलिए एफ वाला, एफ में कौन सी इक्वेशन दी हुई है? y माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इसको देखिए डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे? देखो ये वेरिएबल है, ये चर है, ये अचर है। वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो यहां हम केवल y रखेंगे, यहां y रखेंगे। अब y यहां तब रह पाएगा जब यहां मैं प्लस 4 कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस 4 करूंगा, राइट हैंड साइड में भी प्लस 4 कर दूंगा। बाएं पक्ष में भी 4 जोड़ दूंगा, दाएं पक्ष में भी 4 जोड़ दूंगा। ठीक है, हमें दोनों पक्षों में 4 जोड़ना चाहिए। we shall add 4 both sides। ठीक है, दोनों पक्षों में 4 प्लस करिए, यहां भी 4 प्लस करिए, यहां भी 4 प्लस करिए, तो क्या बन जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 4 प्लस 4 करिए, यहां प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4। लेफ्ट हैंड साइड में 4 प्लस किया तो राइट हैंड साइड में भी 4 प्लस किया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 4 प्लस किया, राइट हैंड साइड में भी 4 प्लस किया। जितना प्लस यहां करेंगे उतना प्लस राइट हैंड साइड में करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट ये क्या बना? माइनस 4 और प्लस 4 कितना हो गया? 0 हो गया। तो y आपके पास कितना हो गया डियर स्टूडेंट? y की वैल्यू 8 आ गई। तो ये y इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 4 8 हो गए, माइनस 4 प्लस 4 ये तो 0 हो गया, तो यहाँ केवल क्या रहा? y रहा।
और राइट हैंड साइड में कितना रहा, 4 + 4 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण का हल है। y is equal to 8 is the solution of equation. y is equal to 8 is the solution of equation. ये समीकरण का हल हो गया। अब आप देखो y is equal to 8 रखेंगे यहां, ये है ना समीकरण। इसके बाएं पक्ष में, क्योंकि y केवल बाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष में y is equal to 8 करूंगा तो 8 - 4 कितना होगा, 4। और राइट हैंड साइड में भी 4 है कि नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इफ आई पुट y is equal to 8 in left hand side, what I get, 8 - 4, and 8 - 4 is 4. Left hand side 4, right hand side 4, so the equation is balanced. समीकरण क्या होगी, हल हो गई, ठीक होगी। अब आप देखिए इसमें इसका g वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये और f हो गया, g और h। इस क्वेश्चन में अब 2 पार्ट आपके और रह गए सॉल्व करने के लिए, देखिए उनको भी कर देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक से समझ पा रहे होंगे, समीकरण समझ पा रहे होंगे, चर समझ रहे होंगे, अचर समझ रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड समझ रहे होंगे, राइट हैंड साइड समझ रहे होंगे। ये सब चीजें आप ठीक से समझ रहे होंगे, ठीक है। आप धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ते जाएंगे और ये चीज आपकी समझ में ठीक से आ जाएगी, तो आगे बड़े क्वेश्चन करने में, इक्वेशंस जहां बड़ी बड़ी होंगी उनको सरल करने में, उनको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जी वाला देखिए, इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट, y + 4 = 4। लेफ्ट हैंड साइड में y और 4 है, y + 4, राइट हैंड साइड में 4 है। मैं केवल यहां ये चाहता हूं, यहां केवल क्या रहे, y रहे, ये +4 हट जाए। तो 4 यहां है, +4, इसको हटाने के लिए -4, या आप कह सकते हैं 4 को 4 से माइनस करना पड़ेगा। यहां भी -4 करेंगे, यहां भी -4 करेंगे, तो +4 और -4 हो गया 0, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, दोनों पक्षों में 4 घटाना चाहिए, ठीक है। we shall subtract 4 from both sides। दोनों पक्षों से 4 घटाने पर, यहां भी 4 घटाया, यहां भी घटाया 4, तो कितना हो जाएगा, y + 4, 4 घटाना, सब्ट्रैक्ट 4, तो सब्ट्रैक्ट मतलब -4 लेफ्ट हैंड साइड में किया, तो राइट हैंड साइड में भी -4 करना चाहिए। यहां 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, जो यहां करूंगा वो यहां भी करूंगा, तो यहां -4 कर रहा हूं तो यहां भी -4 करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, ये कितना बन गया, आप देखिए +4 और -4 0, तो y = कितना हो गया, अरे आप देखो 4 - 4, ये भी 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये क्या है, समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। y = 0 is the solution of equation, ठीक है। y = 0 is the solution of equation। अब इसको समीकरण का हल क्यों कहा, यदि मैं y = 0 समीकरण में रख दूं, y की जगह पे 0 कर दूं, तो 0 + 4 कितना हो गया, 4। 0 + 4 कितना बन गया, 4। लेफ्ट हैंड साइड में 4 और राइट हैंड साइड में तो 4 ही है। बाएं पक्ष में y = 0 कर दूंगा, तो 0 + 4 कितना होगा, 4। तो बाएं पक्ष में 4 और दाएं पक्ष में भी 4, तो समीकरण क्या, संतुलित होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको समीकरण का हल कहा गया, y = 0। और इसका h वाला पार्ट देखिए, ये इक्वेशन आपके पास क्या है,
y प्लस 4 इज इक्वल टू -4। इस इक्वेशन को देखिए डियर स्टूडेंट, y प्लस 4 इज इक्वल टू -4। इसको देखिए, यहां मुझे केवल y लाना है, ये +4 हटाना है। +4 हटाने के लिए इसके साथ -4 करना पड़ेगा। यहां -4 करूंगा तो यहां भी -4 करूंगा। यहां लिखता हूं, दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों से 4 घटाना चाहिए। ठीक है, we shall subtract 4 from both sides। दोनों पक्षों से 4 माइनस करिए, 4 घटाना, subtract 4। तो दिस इंप्लाइज दैट y प्लस 4, 4 घटाइए तो -4 सब्ट्रैक्ट करिए तो -4 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में -4 है, इस पे भी 4 माइनस करिए, -4। एंड दिस इंप्लाइज दैट, यहां आप देख रहे होंगे +4 और -4 कितना 0 हो गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया, -4 और -4। आपने संख्या रेखा पे पढ़ा हुआ है कि -4 और -4 किस रूप में सॉल्व करते हैं। ये हो गया -8, y की वैल्यू कितनी हो गई, -8 हो गई। तो y इक्वल टू -8 समीकरण का हल है। y इज इक्वल टू -8 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्यूशन क्यों कहा, y इक्वल टू -8। इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, y की जगह पे -8 रखूंगा तो -8 + 4, तो -8 + 4 कितना हुआ, कहीं पर लिखा हुआ है -8 + 4, तो कितना लिखेंगे आप, -4 आएगा ना। ठीक है, तो y की जगह -8 कर दूंगा तो -8 + 4 कितना हो गया, -4। लेफ्ट हैंड साइड में -4 और राइट हैंड साइड में भी -4, तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई, समीकरण संतुलित हो गई, इसलिए इसको समीकरण का हल कहा गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से आप समझिए। अभी तो सरल 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 क्वेश्चन है, जब आगे आगे आप जाते रहेंगे बड़ी क्लास में तो फिर क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।